सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज हम आपको हिमालय के बेहद खूबसूरत और फेमस विंटर ट्रैक में से एक यानी केदारकांठा ट्रैक के वर्चुअल टूर पर ले जाने वाले हैं और देने वाले हैं इस ट्रैक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जैसे ये ट्रैक आपको खुद करना चाहिए या किसी कंपनी से ट्रैकिंग का पैकेज बुक करके जाना अच्छा ऑप्शन होगा। यहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं, सबसे अच्छा टाइम क्या होगा इस ट्रैक को करने का, ट्रैक के दौरान कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, स्टार्टिंग बेस कैंप क्या होगा, ट्रैक पर आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और खाने पीने से लेकर होटल और होम स्टे में ठहरने की पूरी जानकारी। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि केदारकांठा ट्रैक को करने का बेस्ट टाइम क्या होता है। तो गाइज इस ट्रैक को करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है 25 दिसंबर के बाद से जनवरी के लास्ट वीक तक, और इसलिए इस ट्रैक को विंटर ट्रैक भी कहा जाता है और यही पीक सीजन भी कहलाता है। दोस्तों केदारकांठा ट्रैक शुरू होता है उत्तराखंड के एक छोटे से सांकरी गांव से, जो कि ट्रैक का बेस कैंप या फिर पहला चेक पॉइंट कहलाता है। सांकरी विलेज का सबसे नज़दीकी और बड़ा शहर है देहरादून, जो कि सांकरी से लगभग 198 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए सबसे पहले आपको देहरादून पहुंचना होगा और देहरादून तक पहुंचने के लिए आप ट्रेन से रेलवे स्टेशन, फ्लाइट से देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक, बस से देहरादून के मसूरी बस स्टैंड तक और अपने पर्सनल कार से सीधे सांकरी तक पहुंच सकते हैं। अगर देहरादून तक किसी भी वजह से पहुंचना संभव ना हो तो आप हरिद्वार या ऋषिकेश तक आकर भी देहरादून आ सकते हैं। और दोस्तों देहरादून आकर आप आगे की ये 198 किलोमीटर की जर्नी 9 से 10 घंटे में बस, टैक्सी, टेम्पो ट्रेवलर, शेयर टैक्सी या अपनी खुद की कार से पूरा कर सकते हैं। तो अगर बात करें बस की, तो देहरादून के मसूरी बस स्टैंड से सुबह सुबह 6 से 10 बजे के बीच 2 से 3 बसें चलती हैं जिनसे आप सांकरी तक पहुंच सकते हैं। यहाँ बस का किराया 400 से 500 तक प्रति व्यक्ति लगता है। इसके अलावा आप शेयर टैक्सी से भी सांकरी तक आ सकते हैं, और अगर फुल टैक्सी बुक करके जाना चाहते हैं तो अलग अलग सीज़न में 6 से 8 हज़ार तक किराया देकर आप सांकरी तक जा सकते हैं, जिसमें 4-5 लोगों का आप छोटा ग्रुप आराम से जा सकते हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति कॉस्ट भी कम पड़ जाती है। लेकिन अगर आपने किसी ट्रैवल एजेंसी से पैकेज बुक किया है तो देहरादून पहुंचने पर एजेंसी की टेम्पो ट्रेवलर या प्राइवेट टैक्सी आपको सांकरी विलेज तक ले जाएगी और आगे के रुकने, खाने पीने, ट्रैकिंग की सब अरेंजमेंट ट्रैकिंग कंपनी ही करती है। और अगर आप पैकेज बुक करके नहीं आ रहे हैं तो सांकरी पहुंचने के बाद आपको यहाँ स्टे करने के लिए होटल और होम स्टे मिलेंगे, जिनका पर डे का रेट 500 से 1000-2000 तक होता है, जिसमें आपको खाने पीने की भी सुविधा मिलेगी। लेकिन यहाँ 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक पीक सीजन के चलते होटल और होम स्टे फुल्ली बुक्ड होते हैं भाई, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और दोस्तों केदारकांठा ट्रैक को सावधानी और आराम से पूरा करने के लिए आपको या किसी भी ग्रुप के लिए गाइड की ज़रूरत होती है। अगर आप पहली बार इस ट्रैक पर जा रहे हैं तो बिना गाइड के आप इसको पूरा नहीं कर सकते, इसलिए सांकरी में आप एक ऑथोराइज्ड गाइड को ज़रूर हायर करें, जिसमें गाइड आपको और आपके पूरे ग्रुप को केदारकांठा ट्रैक पर जाते और आते समय हर वक्त पूरे ट्रैक के दौरान आपको गाइड करेगा और वापस ही सांकरी तक आपके साथ रहेगा। ये गाइड 2 से 3 हज़ार तक अलग अलग सीज़न के हिसाब से अपने रेट्स चार्ज करते हैं। वैसे बेटर ऑप्शन के लिए आप किसी भी एजेंसी से पैकेज बुक करके आएँ, जिसमें आपकी मोस्टली समस्याएँ जैसे आपके रहने, खाने पीने, गाइड आदि की कंपनी सॉल्व करके देती है। इसके अलावा आपको इस ट्रैक के लिए परमिट की भी ज़रूरत पड़ती है, जो लगभग 150 में बनता है, जिसमें आपकी आईडी प्रूफ कंपलसरी है भाई। दोस्तों ट्रैक पे जाने से पहले आपके ट्रैकिंग के सभी सामान जैसे ट्रैकिंग शूज़, सॉक्स, ग्लव्स, कैंपिंग टेंट, बैग और स्टिक आदि अपने साथ रखें। वैसे तो ये सामान आपको सांकरी गांव में भी मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी टूरिस्ट की संख्या ज़्यादा होने पर आपको रेंट या ख़रीदने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए हो सके तो अपने ट्रैकिंग का सामान अपने साथ लेकर चलें। दोस्तों केदारकांठा ट्रैक शुरू होता है सांकरी से, जो कि ट्रैक का बेस विलेज है, इसलिए आप पहले दिन सांकरी पहुंचने के बाद वहां नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। यह ट्रैक 4 दिन का होता है। आप इसे नॉर्मली 4 से 5 दिन में भी पूरा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तो इसे अलग अलग रूट से पूरा किया जाता है, लेकिन सबसे सही और अच्छा रूट सांकरी से जूड़ा का तालाब होते हुए केदारकांठा टॉप तक जाता है।
सांकरी से जूड़ा का ताल तक का ट्रैक घने जंगलों से होकर गुजरता है और इस ट्रैक के दौरान आपको ब्यूटीफुल व्यूज देखने को मिलेंगे। सांकरी से जूड़ा का ताल तक के ट्रैक को ट्रैकर्स नॉर्मली 5 से 6 घंटे में पूरा कर लेते हैं और इस बीच आपको 1 या 2 छोटे छोटे ढाबे भी मिलेंगे जिसमें आपको चाय, कॉफ़ी, मैगी आदि भी मिल जाएगी। ट्रैकर्स सांकरा से केदारकांठा तक की यात्रा के पहले दिन पहले चेक पॉइंट जूड़ा का तालाब कैंप साइट पहुँच नाइट स्टे वहीं करते हैं। जूड़ा का तालाब पहुंचने के बाद यदि आप अपना कैंपिंग सामान लेकर आए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहां पर 500 देकर रुकने के लिए टेंट किराए पर ले सकते हैं और एक रात यहां रुकने के बाद आप अगले दिन केदारकांठा के लिए अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट डे का ट्रैक जूड़ा के तालाब से शुरू होकर केदारकांठा बेस कैंप तक होता है। अगर आप सर्दियों के मौसम में ये ट्रैक कर रहे हैं तो आपको जूड़ा का तालाब और केदारकांठा बेस कैंप के बीच अच्छी खासी बर्फ़ भी मिल सकती है भाई। इसलिए जूड़ा का तालाब और केदारकांठा बेस कैंप के बीच आपको ट्रैक करने में थोड़ी कठिनाई भी महसूस हो सकती है। दोस्तों, केदारकांठा बेस कैंप पहुंचने के बाद बाकी बचे दिन में आराम करने के बाद नेक्स्ट डे यानी तीसरे दिन आपको सुबह जल्दी ही केदारकांठा पीक के लिए ट्रैक शुरू करना होता है ताकि सनराइज से पहले आप केदारकांठा के शिखर तक पहुंच पाएं। यह ट्रैक रूट का सबसे मुश्किल ट्रैक भी माना जाता है। सर्दियों के मौसम में आपको केदारकांठा पीक के ट्रैक के दौरान 3 से 4 फीट गहरी बर्फ भी मिल सकती है। दोस्तों, बात करें अगर वहाँ नेटवर्क की तो सांकरी से बेस कैंप तक किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं आता है, लेकिन पीक पर पहुँचने के बाद लगभग सभी कंपनियों के थोड़े बहुत नेटवर्क आ जाते हैं। केदारकांठा पीक से माउंटेन्स का 360 डिग्री अमेजिंग व्यू को एंजॉय करने और कुछ समय बिताने के बाद आप उसी दिन वापस केदारकांठा बेस कैंप आ सकते हैं। केदारकांठा ट्रैक के आखिरी दिन आप केदारकांठा बेस कैंप से सांकरी गांव वापस आ सकते हैं, जो कि ऊपर चढ़ने के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सांकरी पहुंचने के बाद देहरादून वापस जाना चाहेंगे या फिर सांकरी गाँव में ही आराम करना चाहेंगे। और बात करें इस ट्रैक के लिए सबसे अच्छे समय की तो केदारकांठा ट्रैक की विंटर ट्रैक्स के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसे सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा किया जाता है। केदारकांठा ट्रैक हिमालय के उन चुनिंदा ट्रैकों में से है जो पूरे साल किया जाता है। आप पूरे साल में बारिश का मौसम छोड़कर कभी भी इस ट्रैक को कर सकते हैं। बारिश में थोड़ा रिस्क होता है भाई। अब बात करते हैं इस ट्रैक को खुद करना चाहिए या किसी ट्रैकिंग कंपनी से पैकेज लेकर इस ट्रैक पर जाना चाहिए। तो हमारी राय के अनुसार आपको किसी कंपनी से पैकेज लेकर जाना चाहिए भाई, क्योंकि ट्रैकिंग के लिए काफ़ी सारी ट्रैकिंग एजेंसियां हैं जो कि पूरे साल केदारकांठा की सबमिट करती हैं। लगभग सभी ट्रैकिंग एजेंसियों के पास अनुभवी गाइड भी होते हैं। एजेंसियां अपनी यात्रा कार्यक्रम में देहरादून को ही पिकअप और ड्रॉप पॉइंट मानती हैं। और बात करें कॉस्ट की तो केदारकांठा ट्रैक की अप्रॉक्स कॉस्ट 5,000 से लेकर 8,000 या 10,000 तक आ जाती है, लेकिन ये कॉस्ट इस बात पर भी डिपेंड करती है कि ट्रैक के दौरान आपको एजेंसियाँ क्या क्या सुविधाएं देती हैं। दोस्तों, केदारकांठा ट्रैक के लिए कुछ टिप्स और सामान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन्हें आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं, जिसमें से कुछ ज़रूरी चीज़ों के नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आईडी प्रूफ, जैकेट और गर्म कपड़े, ट्रैकिंग शूज़, पैंट्स, रेनकोट, स्लीपिंग बैग, टॉर्च, पावर बैंक और फर्स्ट एड बॉक्स आदि। तो दोस्तों, ये थी केदारकांठा ट्रैक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर इसमें कुछ भी मिस हो गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। उम्मीद है आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय शिव शंभू।